पैसे अगर वॉलेट में हो तो क्या उसको पॉकेट मनी कहना बंद कर देना चाहिए? पॉकेट में नहीं तो क्या उसका नाम बदल देना चाहिए? खैर, नाम जो भी हो, लेकिन लिमिट तो वही रहती है ना। एंड रियलिटी तो ये है कि अभी घर वालों की रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि अप्लाइड मैथ्स अपनी रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ गया है। एंड यही सीन है हमारे आज के टॉपिक का, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको आप कहते हैं एलपीपी और मैं कहती हूँ द मैथ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास में एंड गोल सिर्फ एक, विच इज मैक्सिमम मार्क्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, फेयर लगे या अनफेयर लगे, लाइक इट और नॉट, रियलिटी तो ये है कि स्टूडेंट्स को उनके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स पर ही जज किया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू ऑल आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स गेटिंग गुड मार्क्स ओनली। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, गोल सिर्फ एक होता है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ द 60 डे बोर्ड बूस्टर। डे 1 में हमने कवर किया था मूविंग एवरेजेस, डे 2 में हमने कवर किया था लीस्ट स्क्वायर मेथड। जिसने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच इट सो दैट यू कैन गारंटी योर 5 मार्क्स इन दीज चैप्टर्स। आज डे 3 पर हम कवर करने वाले हैं हाउ डू वी ग्राफ एन एलपीपी प्रॉब्लम, मतलब कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करेंगे एंड फीजिबल रीजन निकालेंगे। एंड जौन सी हमारी कल की वीडियो आएगी, विच इज डे 4 की वीडियो, उसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको प्लॉट करेंगे। बिलीव मी, जिसने डे 3 एंड डे 4 कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में गारंटेड हैं। तो वेट किस चीज की कर रहे हो? नोटबुक निकालो, स्केल, पेंसिल साथ में निकालो, साथ में सॉल्व करो। लेट्स हैव अ लुक एट अ फर्स्ट एलपीपी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको गिवन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आपको पेपर में एक चीज भी गिवन हो सकती है एंड साथ में लिखा है z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y। जौन सा फंक्शन आपको z में गिवन होता है, z वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एंड इसी फंक्शन की हमको क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इसको क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। तो z वाला फंक्शन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इट इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? इट इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस एंड वो रिस्ट्रिक्शंस हमको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, एंड ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, विच इज एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो आपका कौन सा ग्राफ प्लॉटिंग है वो आएगी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेसिक्स क्लियर है। हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है z को, विच इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। साथ में हमको गिवन होंगे कुछ कंस्ट्रेंट्स, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपलर एग्जांपल एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है हमारे पास में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले जौन से हमारे पास में कंस्ट्रेंट्स हैं, जौन सा भी कंस्ट्रेंट है, चाहे वो लेस देन हो चाहे मोर देन हो, उसको छोड़ के हमको यहाँ पर इसको इक्वल टू लिखना है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके इक्वल टू लिख लिया। एंड जैसे हम 9th-10th में इसके सॉल्यूशंस निकालते थे, वो हमको निकालने हैं। तो यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस y एंड आप यहाँ पर इसके लिए 3 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू को लिख देंगे 90 माइनस 3x एंड इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस। फटाफट से सॉल्यूशंस निकाल लो। जिसको नहीं पता उसके लिए, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 10 रखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा x का आंसर कितना आ जाएगा? 50 माइनस 10 विच इज 40। अगर y की वैल्यू 20 है तो 50 माइनस 20 विल बी 30। अगर y की वैल्यू 30 है तो 50 माइनस 30 विल बी 20। ये मेरे सॉल्यूशंस आ गए यहाँ पर। इस इक्वेशन के लिए अगर मेरे पास में x की वैल्यू जौन सी है दैट इज 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस 30 विच इज 60। अगर x की वैल्यू मेरे पास में 20 है तो मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60 विच इज 30। एंड अगर x की वैल्यू मेरे पास में 30 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 90 विच इज 0। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो कि क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट्स जौन से थे वो टेंस में लिए, तो यहां पर भी आप x को टेंस में ही लो ताकि आपके आंसर जौन से हैं वो सिमिलर आए, सो दैट उसको प्लॉट करना क्या है हमारे लिए इजी है। तो ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं इसकी। आप सबसे पहले देख लो कि आपकी मैक्सिमम x की वैल्यू कहां तक जा रही है? इट इज स्टिल 40 एंड y की मैक्सिमम वैल्यू मेरी कहां तक जा रही है? इट इज स्टिल 60। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मैक्सिमम वाज हाउ मच? इट इज 40। सो दिस इज 10, 20, this is going to be 30, this is 40 and एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, this is 50 and y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रही है? 60 तक जा रही है। So we'll write it till 60. This is 10, 20, 30, 40, 50 and this is 60.
तो चलो प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये वाली लाइन देखते हैं, x is 40 and y is 10. x is 40 and y is 10. This is the point. x is 30 and y is 20. x is 30, y is 20. This is the point. x is 20 and y is 30. x is 20 and y is 30. तो ये हमारा पॉइंट है। सारे पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। प्लीज यूज स्केल, इतना आलसी नहीं बनेंगे कि हम स्केल नहीं यूज करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहां तक आपके 3 पॉइंट्स हैं वहीं पर छोड़ाते हैं, बट हमको मेक श्योर करना है दैट वी आर कवरिंग द होल क्वाड्रेंट। एंड जौन सी हमारे पास में ओरिजिनल इक्वेशन है इसकी, वो जरूर लाइन पे साथ में लिखो। ओरिजिनल इक्वेशन फॉर दिस वाज x plus y is less than equal to 50. So I'm going to write down over here x plus y is less than or equal to 50. साथ साथ में लिख लेंगे, ये नहीं करेंगे कि सारी लाइंस प्लॉट करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। चलो सेकेंड इक्वेशन, x is 10 and y is 60. x is 10, y is 60. X is 20 and y is 30. x is 20, y is 30, and then we have x is 30 and y is 0. x is 30 and y is 0. तो हमारे पास में ये 3 पॉइंट्स हैं। अब तो ये हमने यहां पर ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, 3x plus y is less than or equal to 90. तो यहां पर हम लिख देंगे दिस इज 3x plus y is less than or equal to 90. तो अभी तक हमने ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं किया है जो आपने पहले नहीं किया है, लेकिन अब आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमको यहाँ पर फीजिबल रीजन निकालना है। फीजिबल रीजन होता है हमारे पास में कॉमन सोल्यूशन। तो ये जौन सी ओरिजिनल इक्वेशन है इसकी, लेट मी राइट डाउन द ओरिजिनल इक्वेशन, दिस इज लेस देन 50, एंड ये भी है हमारे पास में 3x plus y is less than or equal to 90. अब हम लेते हैं यहाँ पर फीजिबल रीजन निकालने के लिए एक टेस्ट पॉइंट। तो इन सारे केसेस में हमारे पास में टेस्ट पॉइंट क्या आता है, 0,0, एक्सेप्ट फॉर द केस जब लाइन मेरी जौन सी है वो ओरिजिन से पास करेगी। वो अभी बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दो। जब हमारी लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, वो सारे केसेस के लिए टेस्ट पॉइंट क्या आएगा, 0,0, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। आप इस कंस्ट्रेंट में फिल करो, इफ x is 0, y is 0, we will get 0 is less than or equal to 50, which is what, true. एंड यहां पर भी निकाल लो, टेस्ट पॉइंट 0,0 डालेंगे, we'll get 0 is less than or equal to 90, which is also true, it is less than 90. तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए मेरे पास में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन x plus y is less than equal to 50, जब भी मेरे पास में टेस्ट पॉइंट के लिए ट्रू आता है, then we shade towards the point. I repeat, we shade towards the point. Towards the point मतलब ये मेरी फर्स्ट लाइन है, x plus y is less than 50, तो point origin is over here. तो we shade towards the point. These are my arrows for shading. एंड फिर हमारे पास में जौन सी सेकेंड लाइन है ये वाली, इसके लिए भी ट्रू आया है, इसके लिए भी ट्रू आया है, मतलब वी ऑल्सो गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट है मेरे पास में, तो सेकेंड लाइन के लिए भी आई एम गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द पॉइंट। वंस आपने शेडिंग प्लॉट कर ली अपनी, अब हमको क्या निकालना है, कॉमन सोल्यूशन निकालना है। देखो ये वाली जौन सी लाइन है ये नीचे को है, ये वाली यहां से नीचे को है, तो जौन सा मेरे पास में कॉमन सोल्यूशन और बेटर टू से फिजिबल सोल्यूशन आ गया है, इट इज दिस शेडेड पार्ट। तो जहां से ये बाउंडेड है हम इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट दिस बी पॉइंट सी। तो आपके पास में 4 पॉइंट्स आ गए, एंड ये जौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास में, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम, कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमारे पास में यहाँ पर जौन से कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, दैट इज O विच इज 0,0, वी हैव A पॉइंट। A पॉइंट क्या है यहाँ पर, इट इज x is 30 and y is 0। B पॉइंट क्या है हमारे पास में यहाँ पर, x is 20 and y is 30। एंड C पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, x is 0 and y is 50। तो ये आ गए हमारे पास में कॉर्नर पॉइंट्स। नाउ मोर देन हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो हमको यहाँ पर z की फॉर्म में गिवन है। सो z की वैल्यू इज 60x plus 15y। तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट्स x और y इसके अंदर डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ x is 0, y is 0, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0। इफ x is 30,
60 into 30, it is 1800 plus 0. This will be 1800. If x is 20, it is 1200. If y is 30, it will be 450. Add करके आएगा 1650. And यहाँ पर x की वैल्यू 0 है and y की वैल्यू 50. 15 into 50, that is supposed to be 750. तो ये हमारे पास में 4 वैल्यूज आई. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली. सो दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज सपोज टू बी माय मिनिमम वैल्यू. दिस इज सपोज टू बी माय मिनिमम वैल्यू. तो यही हमारा आंसर है. हमको देखो आंसर में क्या निकालना था? वी हैड टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज. तो हम फाइनल आंसर में लिखेंगे कि जौन सी हमारे पास में मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज एट 0,0 which is equal to 0 and जौन सी हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज एट विच पॉइंट? इट इज एट 30,0 which is what? 1800. एंड यहां पर हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट. तो कैसे करना है क्वेश्चन को? वंस अगेन, जौन से भी कंस्ट्रेंट्स गिवन है उसको नॉर्मल इक्वेशंस की तरह लेकर उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसको इक्वेशन पर, उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे. आफ्टर द प्लॉटिंग हम ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स लेंगे एंड उसके लिए टेस्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे. अगर हमारा टेस्ट पॉइंट के लिए ट्रू आता है देन वी आर गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द टेस्ट पॉइंट एंड अगर वो फॉल्स आएगा देन वी आर गोइंग टू शेड अवे फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट. अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं. वंस हमारे पास में शेडेड पोर्शंस आ गए, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फीजिबल रीजन. फीजिबल रीजन के बाद में हमने निकाले यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद में हम वैल्यू निकालेंगे ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वहां से हम देखेंगे कि विच इज द मिनिमम वैल्यू एंड विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, जौन से भी हम वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके सॉल्यूशंस पीडीएफ में अटैच्ड हैं एंड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ऑल्सो हर एक डे पर हम एक होमवर्क क्वेश्चन करेंगे और वो होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको नेक्स्ट डे की वीडियो के पीडीएफ में. सो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग द होमवर्क क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं दे हैव बीन एनालाइज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैंपल पेपर्स, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए एंड टाइम बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, बिकॉज ये चीज तो आप खुद से भी कर लोगे, राइट? तो हमको यहाँ पर गिवन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज सब्जेक्टेड टू दीज 3 कंस्ट्रेंट्स एंड x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो हमने सबसे पहले इक्वल टू करके इनके सॉल्यूशंस निकाल लिए. यहाँ तक आप खुद से कर सकते हो. एंड फिर हमने क्या किया है, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है. दिस ग्राफ इज ऑल्सो ईजियर. आपने सॉल्यूशंस निकाल लिए, आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया. नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं. हमारे पास में ओरिजिनल कंस्ट्रेंट इज x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120. क्योंकि ये लाइन यहाँ पर है x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इसके लिए हम टेस्ट पॉइंट क्या लेंगे? ओरिजिन ले सकते हैं विच इज आर O पॉइंट. तो मैंने यहाँ पर टेस्ट पॉइंट लिखा O विच इज 0,0. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120 विच इज ट्रू. क्योंकि ये ट्रू है सो वी आर गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन. ये वाली लाइन है, वी आर गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन. ये हो गई फर्स्ट लाइन के लिए. नाउ वी हैव द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में हमको गिवन है x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. टेस्ट पॉइंट, दिस इज द लाइन, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इसलिए टेस्ट पॉइंट इसके लिए भी क्या रहता है, हमारा ओरिजिन ही रहेगा. तो हमने 0,0 लगाया. 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 विच कम्स आउट टू बी फॉल्स. क्योंकि फॉल्स है तो यहाँ पर हम शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सेकेंड लाइन के लिए ये फॉल्स आ रहा है तो हम ओरिजिन से अवे जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ जौन सी हमारी थर्ड लाइन है, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये कहां से पास कर रही है? ये ओरिजिन से पास कर रही है. जौन सी लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसके लिए आप टेस्ट पॉइंट 0,0 नहीं लेंगे. उसके लिए आप टेस्ट पॉइंट लेंगे कोई भी पॉइंट विच आइदर लाइज ऑन दिस साइड और लाइज ऑन दिस साइड. फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट लिया है ये वाला विच इज x is 50 and y is 10. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं ले रहे. आइदर टेक इट ओवर हेयर और यू कैन टेक इट ओवर हेयर. तो मैंने पॉइंट लिया है x is 50 and y is 10. x is 50 and y is 10. जब मैंने पॉइंट लिया x is 50 and y is 10, I put it in this constraint. तो 50 minus 20 which is 30 which is greater than equal to 0, जो क्या है? ट्रू है.
30 is greater than 0 which is true, so we are going to shade towards the point. जब भी true आता है we shade towards the point, whether it is origin point और कोई और point आप ले रहे हो. तो ये वाली line है 50, 10 is over here, so we are going to do what? We are going to shade towards it. We are going to shade towards the point. अब जब आपने एक बार अपने एरोज मार्क कर लिए, देन आपको क्या निकालना है? फीजिबल रीजन निकालना है. तो यहां पर हमारा फीजिबल रीजन क्या आ जाएगा? ये नीचे है, ये इसके ऊपर है एंड ये यहां से नीचे है. तो कॉमन पॉइंट क्या हो गए हमारे पास में? कॉमन रीजन इज सपोज टू बी दिस रीजन. तो ये हमारे पास में फीजिबल रीजन आ गया. वंस यू गेट योर फीजिबल रीजन, मार्क योर कॉर्नर पॉइंट्स. लेट दिस से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो आप यहां पर अपने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो. तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास में कौन से हैं? वी हैव ए, बी, सी एंड डी. तो ए पॉइंट इज x is 60 and y is 0. B point is x is 120 and y is 0. X is 120 and y is 0. C point is x is 60 and y is 30. X is 60 and y is 30. And जौन सा हमारे पास में D point है, this is x is 40 and y is 20. X is 40 and y is 20. Once you have your corner points, आपको क्या करना है? वैल्यू निकालना है. वैल्यू किसके लिए निकालते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, जो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 5x plus 10y. तो x की वैल्यू को 60 डालेंगे एंड y की वैल्यू को 0. तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 300. यहाँ पर x की वैल्यू को 120 डालेंगे. 120 into 5 दैट इज सपोज टू बी 600. एंड यहाँ पर x की वैल्यू को 60, तो 60 into 5 300 प्लस 30 into 10 300, दिस विल बी 600. एंड यहाँ पर x की वैल्यू को 40 डालेंगे, विच इज 200 प्लस 200, दिस इज 400. तो यहाँ पर क्लियरली मिनिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आ रही है? दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू इज एट 60,0 विच इज 300. बट इफ यू सी केयरफुली, मैक्सिमम वैल्यू जौन सी है वो 2 पॉइंट्स पर आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग एट 2 पॉइंट्स. तो जब ऐसा होता है तो मतलब ये B पॉइंट पर एंड C पॉइंट पर हमारे पास में देखो B एंड C पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. तो इन फैक्ट ये BC लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा दैट इज गोइंग टू जनरेट अ मैक्सिमम वैल्यू. Any point on the BC segment is going to generate the maximum value. So we can write down that the minimum value is at 60,0 which is equal to 300 and maximum value is given by all the points on the line segment BC which is equal to 600. आई होप आपको समझ आ रहा है. साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें नंबर लूज हो जाएंगे एंड ये चैप्टर नहीं है जिसके अंदर आपके नंबर्स लूज होने चाहिए. Let's have a look at another variation of LPP. तो यहाँ पर हमारे पास है we have to minimize this objective function which is subject to these 3 constraints and these are the non-negative constraints. तो first step हमारा equations में convert करके solutions निकाल लिए. Solutions निकालने के बाद में हमने इसको plot भी कर लिया है. अब क्योंकि सारी इक्वेशंस हमारे पास में जितनी भी लाइंस है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो रीजन से पास कर रही है, तो सबके लिए टेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0. फर्स्ट इक्वेशन विच इज x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. टेस्ट पॉइंट हमने लिया 0,0. 0 इज ग्रेटर देन 10, दिस इज फॉल्स. तो मतलब दिस इज द लाइन. फॉल्स का मतलब क्या है कि हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको शेड करेंगे. दिस इज शेडेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. फिर जौन सी हमारे पास में सेकंड लाइन है विच इज x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. अगेन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज फॉल्स. तो यहां पर भी ये कहां जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो दिस इज द सेकंड लाइन. दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन. एंड फिर आती है हमारे पास में ये थर्ड लाइन. थर्ड लाइन इज 3x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 विच इज अगेन फॉल्स. तो दिस इज ऑल्सो सपोज टू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अब सारी ही लाइंस यहाँ पर ऊपर को जा रही हैं, तो जौन सा हम ये इसके ऊपर आना चाहिए, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर. तो जौन सा हमारे पास में कॉमन रीजन है, इट इज सपोज टू बी दिस. सो दिस इज माय फीजिबल
रीजन। अब देखने वाली बात ये है कि जौन से हमने पहले ग्राफ्स किए, जैसे कि ये, यहाँ पर हमारा फीजिबल रीजन क्या था, बाउंडेड था। बाउंडेड का मतलब इट इज इन द क्लोज लाइंस, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इट इज ओपन फ्रॉम वन साइड, तो इस तरह के रीजन को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं। तो जब हमारे पास में अनबाउंडेड रीजन होता है तो एक स्टेप लास्ट का इसके अंदर डिफरेंट आता है। लेकिन सबसे पहले इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो। तो ये है हमारे पास में पॉइंट ए, दिस इज सपोज टू बी द पॉइंट बी, ये है हमारे पास में पॉइंट सी, एंड ये है हमारे पास में पॉइंट डी। सो लेट मी क्विकली राइट डाउन द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास में ए, बी, सी एंड डी। ए पॉइंट इज 10,0, जौन सा हमारे पास में बी पॉइंट है, बी पॉइंट इज 2,4, सी पॉइंट इज 1,5 एंड जौन सा डी पॉइंट है दैट इज 0,8। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x + 5y। सो वैल्यू निकालनी है z इज इक्वल टू 3x + 5y की। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 10 + 5 × 0, दिस कम्स आउट टू बी 30, एंड यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3 × 2 + 5 × 4, दिस इज 26। ये आ जाएगा 3 × 1 + 5 × 5, दिस विल बी 28, एंड दिस इज 3 × 0 + 5 × 8, दिस कम्स आउट टू बी 40। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो हमारे पास में ये वाली जौन सी वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास में मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको एक लास्ट स्टेप करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास में 3x + 5y ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और हमको क्या करना है, मिनिमाइज। सो हमने लिखा 3x + 5y लेस देन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमाइज है। अगर मैक्सिमाइज होगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 26, जो मेरा मिनिमम आंसर आया है विच इज 26। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू विच इज 26। ध्यान से, आई रिपीट वंस अगेन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है यहाँ पर लिखेंगे लेस देन क्योंकि मिनिमाइज लिखा है, एंड जौन सा मिनिमम वैल्यू आया उसको यहाँ पर लिख दिया। जैसे इक्वेशंस प्लॉट करते हैं वैसे इक्वल टू साइन लेकर आपने इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है, एंड फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो लेट अस प्लॉट इट। तो ये आपके पास में कितना आएगा, वी हैव x is 2 and y is 4, x is 2 and y is 4, we have x is 3.6 and y is 3, x is 3.6 and y is 3 somewhere over here, and this is x is 5.3 and y is 2, so x is 5.3 and y is 2 somewhere over here। तो ये वाले जौन से पॉइंट्स हैं हम इनको ज्वाइन करेंगे, but we make a dotted line so that it is clearly visible। तो लास्ट स्टेप में हमने जौन सी इक्वेशन ड्रॉ करी है, ये लाइन हम क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये मेरी जौन सी डॉटेड लाइन है ये मेरे फीजिबल रीजन से पास करती है कि नहीं। अब ये फीजिबल रीजन से पास नहीं कर रही है, इसको टच कर रही है, इस अंदर से, यहां से, इसमें से पास नहीं कर रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वी विल राइट इट डाउन एज देयर इज नो कॉमन पॉइंट with the feasible region। There is no common point with the feasible region। क्यों नहीं है common point? Because ये अंदर से लाइन पास नहीं कर रही है, इसलिए हम लिखेंगे that 26 is the minimum value। ध्यान से हम लिखेंगे 26 is the minimum value। तो जौन सा हमारा फाइनल आंसर आने वाला है that is supposed to be that the value is minimum at 2,4 which is equal to 26। तो लास्ट स्टेप इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये इक्वेशन बनाएंगे, उसको प्लॉट करेंगे, चेक करेंगे अगर वो फिजिबल रीजन से पास कर रही है या नहीं। अगर नहीं पास करती है, जैसे कि इस केस में, तो यस, जौन सी मिनिमम वैल्यू आई थी वही हमारे पास में क्या है, मिनिमम वैल्यू है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमको मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये गिवन है, इट इज सब्जेक्ट टू दीज टू कंस्ट्रेंट्स एंड दीज आर द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट स्टेप्स, इक्वेशंस, सॉल्यूशंस, एंड देन हमारे पास में इसका ग्राफ। तो यहां तक हमने कर लिया है। नाउ ये इक्वेशन है हमारे पास में x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जौन सी ये लाइन है हमारे पास में x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज पासिंग थ्रू रीजन। तो जौन सी लाइन ओरिजिन से पास करती है उसके लिए टेस्ट पॉइंट कभी भी 0,0 नहीं लेते, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है 2,1।
x is 2 एंड y is 1, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने लिया है। तो ये वाला पॉइंट जब हम यहाँ पर डालेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू इज 1, 2 minus 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। क्योंकि ये ट्रू है तो हम कहां पर शेड करेंगे, वी आर गोइंग टू शेड टूवर्ड्स द पॉइंट जो हमने चूज किया था। फिर जौन सी हमारे पास में सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास में इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हमने टेस्ट पॉइंट 0,0 लिया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू। सो ये भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देंगे। तो जौन सा हमारे पास में कॉमन रीजन आ रहा है यहाँ पर, इट इज दिस वन। तो ये हमारे पास में क्या है, इसका कॉमन रीजन है। अब अगेन दिस इज अनबाउंडेड रीजन, बिकॉज यहां से ये ओपन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड रीजन बोलेंगे। क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, इसके लिए हमको एक लास्ट स्टेप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे लास्ट स्टेप, जौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज x प्लस 2y, क्या लिखा है यहाँ पर, मैक्सिमाइज, तो इसलिए ग्रेटर देन का साइन एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अभी हम निकालेंगे, कहां पर निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो यू हैव टू टेक आउट द मैक्सिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वी हैव 1, दिस इज ओरिजिन, लेट दिस बी पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए हमारे पास में क्या है, x is 2 and y is 2 and this is O point which is 0,0। तो हमारे पास में let us write it down, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, one is origin which is 0,0 and another is A which is 2,2। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालेंगे, z was given to be x plus 2y, x प्लस 2y, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में 2 प्लस 2 इंटू 2, दिस इज 6। तो क्लियरली ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। सो सिंस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब आपने इसको क्या करना है, प्लॉट कर लेना है। तो x की वैल्यू इज 6 माइनस 2y, तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर x एंड y। लेट अस से इफ y इज 1 देन x विल बी 4, अगर y 2 होता तो x 2 हो जाता, एंड अगर y 3 होता तो x क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। क्विकली लेट्स प्लॉट इट, x इज 4 एंड y इज 1, x इज 4 एंड y इज 1। फिर है हमारे पास में x is 2 and y is also 2, so x is 2 and y is 2, and then we have if x is 0 and then we have y is 3। तो ये जौन सी हमारे पास में लाइन है, it is going to pass from here। अब देखो यहां पर जौन सी मेरी ये वाली लाइन है लास्ट स्टेप की, इट इज पासिंग थ्रू द फीजिबल रीजन। सिंस इट इज पासिंग थ्रू द फीजिबल रीजन, वी विल राइट सिंस इट हैज, सिंस what was the equation, x plus 2y is greater than 6, has common points with the feasible region, therefore no maximum value of z, therefore there is no maximum value of z। प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, एंड यही वेरिएशंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। Let's have a look at this question. We have to maximize this objective function subject to these two constraints। तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, एंड यहाँ पर हमने इसको प्लॉट भी कर लिया है। Now let's look at the check points। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू -1, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं पास कर रही है, तो जौन सा हमारे पास में टेस्ट पॉइंट है, लेट इट बी 0,0, तो 0 इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू -1। क्या ये ट्रू है, नो, दिस इज फॉल्स। तो इसलिए ये वाली लाइन कहां शेड होगी, अबव द ओरिजिन। फिर आते हैं ये वाली लाइन पर। अब ये वाली जौन सी लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम टेस्ट पॉइंट कुछ और पॉइंट लेंगे। लेट अस से इट इज दिस पॉइंट विच इज x इज 3 एंड y इज 1। तो जौन सा हमारे पास में टेस्ट पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए, let it be x is 3 and y is 1, so we get -3 plus 1 is less than 0 और -2 is less than 0। this is true। since this is true, इसको हम टेस्ट पॉइंट की तरफ क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो हमारे पास में ये इस तरफ से शेडिंग आ रही है इसकी, एंड इसकी शेडिंग आएगी यहां पर ऊपर। अब क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सो देयर इज नो कॉमन रीजन। सिंस देयर इज नो कॉमन रीजन, तो हम यहां पर लिखेंगे वी हैड टू व्हाट, मैक्सिमाइज। सो हम यहां पर लिखेंगे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z।
तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो आपको कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना आ गया है, फीजिबल रीजन निकालना आ गया है एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना भी आ गया है। सो वेल डन। तो यू आर वन स्टेप अहेड नाउ। नेक्स्ट डे पर हम करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू दिस एलपीपी प्रॉब्लम एंड उसको ग्राफ करना तो अब आपने सीख ही लिया है, सो इट्स गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू नाउ। तो चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अगर बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, पर डेफिनेटली पढ़ाई जरूर करो।